Chanda Cassettes. कभी मछली से पैदा, कभी वायु से जन्मे, कभी माटी से उत्पन्न, कभी खुद के ही तन में, सब महिमा भोले की, सब महिमा भोले की, कहीं धूप कहीं छाया है। नहीं स्वामी, उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मेरी सूनी गोद एक दिन जरूर भरेगी, हमारे आंगन में भी लाल खेलेगा। इतने वर्षों के बाद आपने हमें पुत्र दिया है और अब कहते हो कि इसे पानी में डाल दो। देर है अंधेर नहीं, शारदत्ता तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संतान तो मुझे दे नहीं सकती, बांझ कहीं की। माता, आपको ज्ञात है कि मैं किस प्रकार का भोजन करता हूँ, फिर भी कल शाम को आपने मुझे मछलियाँ क्यों दी? अगर ये पाप है तो फिर हम खाएंगे क्या? तुम ही बताओ, हम क्या खाएं? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। कल्याणी, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम बहुत उदास उदास सी दिखाई देती हो। किस्मत में जो लिखा उसे तो सहना ही पड़ेगा ना, चाहे उसे रो रो के सह लो या हंस हंस के सह लो। दुख सहने से कौन पीछे रहता है स्वामी, लेकिन संतान की प्राप्ति की इच्छा कर करके मेरी ममता कुमला सी गई है। आप तो शास्त्रों को जानते हो स्वामी, ज्योतिषी के ज्ञाता भी हो। ज्योतिषी की दृष्टि से पता लगाओ कि हमारे भाग्य में संतान है भी या नहीं। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, पुत्र प्राप्ति की उम्मीद कम सी होती जाती है कल्याणी। अगर भगवान ने हमारी सुननी होती तो कब की सुन लेता कल्याणी। हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया है स्वामी, फिर भगवान हमें किन कर्मों की सजा दे रहे हैं? ठीक है कल्याणी, मैं मंदिर जाता हूँ, देखता हूँ कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है स्वामी। स्वामी, क्या बात है, आपकी सोच में डूबे हुए हो? बस शारदत्ता, यूं ही, कुछ नहीं। नहीं स्वामी, आप अवश्य ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप कई दिनों से किसी सोच में डूबे हुए हैं। कुछ नहीं शारदत्ता, आप तो वैसे ही छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाती हो। अच्छा, जैसे कि मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप कुछ खोए खोए से रहते हो, और शंभू भी कह रहा था कि आपका ध्यान मछली पकड़ने में नहीं रहता। बताइए ना, मैं आपकी ब्याहता हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे? आखिर ऐसा कौन सा दुख है स्वामी जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? बताइए ना। क्या तुम्हें पता नहीं शारदत्ता, हमारा निसंतान होना ही हमारा सबसे बड़े दुख का कारण है। शारदत्ता, अब तो लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। शारदत्ता, हमारा जीवन तो जंगल में पड़े उन सूखे पत्तों की तरह है।
जो एक बूंद को भी तरसते हैं। नहीं स्वामी, उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मेरी सूनी गोद एक दिन जरूर भरेगी। हमारे आंगन में भी लाल खेलेगा। नहीं स्वामी, मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। बस करो सारदत्ता, ये झूठे दिलासे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम्हारी भक्ति में अगर इतनी शक्ति होती तो हम कब का संतान सुख प्राप्त कर लेते। ये भगवान भी ऊंची जात वालों की सुनता है। हम गरीब मछुआरों की, गांव का मुखिया तो सुनता नहीं, ये भगवान कैसे सुनेगा। नहीं स्वामी नहीं, भगवान की नजरों में सब एक समान है। तुम कहना क्या चाहती हो सारदत्ता? स्वामी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान की नजरों में सब एक समान है। मुझे उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। देर है अंधेर नहीं। सारदत्ता, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संतान तो मुझे दे नहीं सकती, बांझ कहीं की। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। आखिर मुझे भी तो बताओ स्वामी, हमारे भाग्य में क्या लिखा है? आशा है या निराशा? हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, या हम निसंतान ही मर जाएंगे? कल्याणी, इंसान को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति है तो हमें अवश्य प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, भगवान विष्णु की आराधना करने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। स्वामी, हमने तो हमेशा ही विष्णु भगवान की आराधना की है और हम तो हमेशा से ही उनके भक्त हैं। अगर इस राह पर चलने से हमारी आशा पूरी होती है स्वामी, तो हम इस राह पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तुम ठीक कहती हो कल्याणी। मुझे उम्मीद है कि भगवान विष्णु हमें निराश नहीं करेंगे। प्रणाम भोलेनाथ। भगवान, आप कैलाश पर्वत पर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो आपको खुद चलकर कैलाश पर्वत पर आना पड़ा? क्या बताऊं भोलेनाथ, एक दिन सतयुग में देव ऋषि नारद मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने अपनी मन की सभी इंद्रियां वश में कर ली हैं और मुझसे हरि रूप मांगने की विनती करने लगे। और मैंने उन्हें वानर रूप दे दिया और वो स्वयंवर में जाकर बैठ गए। जब सुंदरी वरमाला लेकर उनके पास आई तो उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा। देव ऋषि उठकर आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गए और सुंदरी ने उन्हें फिर घृणा भरी नजरों से देखा और देखते हुए आगे की तरफ चली गई। और नारद की इस नादानी को देखकर सभी उन पर हंसने लगे और कहा, पहले अपनी सूरत तो देख लो, तब जाकर सुंदरी से विवाह के बारे में सोचना। और तब नारद ने अपने आप को पानी में देखा। वो क्रोध से आग बबूला हो गए और मेरे पास आकर कहने लगे कि आपने मेरे साथ छल किया है और क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। तो फिर भगवान? तो भोलेनाथ, इस श्राप को भोगने का वक्त आ गया है। अर्थात पृथ्वी पर किसी भी गर्भ में पैदा होकर इस श्राप को भोगना पड़ेगा। हरिहरन, इसमें भी जगत कल्याण का कोई भेद जरूर छुपा होगा। हाँ भोलेनाथ, पूर्व काल में जो हमने ज्ञान प्रचार की योजना बनाई थी, ये श्राप उसी योजना को पूरा करेगा। वाह भगवान वाह, आने में भी कोई लाभ उठाना तो आपसे सीखें।
कब से राह देख रही हूँ स्वामी। आओ भोजन कर लो। क्या तुमने भोजन किया कल्याणी? आज तो मेरा एकादशी का व्रत है स्वामी, सोचती हूँ शायद। ऐसी बात है कल्याणी, तो मैं भी तुम्हारे साथ उपवास रखूंगा। आप भी स्वामी? हाँ कल्याणी, आज से ही हम दोनों एकादशी के उपवास रखेंगे और तुम्हें एकादशी की कथा भी सुनानी है। चलो कल्याणी, तुम्हें मंदिर ले चलता हूं। हाँ ठीक है स्वामी। हे जगदीश्वर, हे भक्तों के रखवाले, हमारी भी पुकार सुनो। तुम तो कण कण में समाते हो, तुम्हें तो हर बात का पता है, किसको क्या चाहिए। हमारी भी पुकार सुनो प्रभु, हमारी भी पुकार सुनो। हे भगवान, कहते हैं 12 साल में तो कुर्रड़ी के भी भाग जाग जाते हैं, लेकिन हमारे तो 12 साल बाद भी नहीं जागे। हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो। सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ। सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ। धन दौलत मैं मांगू नहीं, एक अर्जी मैं रखूँ, तुम्हें हाल मैं कहूँ। सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ। धन दौलत मैं मांगू नहीं, एक अर्जी मैं रखूँ, तुम्हें हाल मैं कहूँ। सुन लो मेरे दाता। बारह साल से मैंने तपस्या की भगवन, आज तलक अंगना ना फूल खिला भगवन। 12 साल से मैंने तपस्या की भगवन, आज तलक अंगना ना फूल खिला भगवन। निर्धन ब्राह्मण हूँ मैं, कब तक दुख भारी ये सहूँ, तुम्हें हाल मैं कहूँ। सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ। धन दौलत मैं मांगू नहीं, एक अर्जी मैं रखूँ, तुम्हें हाल मैं कहूँ। सुन लो मेरे दाता। मैंने सुना तुम दुनिया के दुख हरते हो, मेरी बारी भगवन देर क्यों करते हो। मैंने सुना तुम दुनिया के दुख हरते हो, मेरी बारी भगवन देर क्यों करते हो। पूरा इस निर्धन ब्राह्मण का सवाल तुम करो,
सवाल तुम करो, सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ। धन दौलत मैं मांगू नहीं, एक अर्जी मैं रखूं, तुम दिल का हाल कहूँ, सुन लो मेरे दाता। जिस घर में बालक नहीं वो शमशान है, वो घर लगता तो सबको वीरान है। जिस घर में बालक नहीं वो शमशान है, वो घर तो सबको लगता वीरान है। एक लाल देश ब्राह्मण को निहाल तुम करो, निहाल तुम करो, सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ। धन दौलत मैं मांगू नहीं, एक अर्जी मैं रखूँ, तुम हाल मैं कहूँ, सुन लो मेरे दाता, तुम दिल का हाल कहूँ, सुन लो मेरे दाता। उठो कल्याणी उठो, तुम्हारे भाग जाग चुके हैं और तुम सो रही हो। अब तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और अब तुम माँ भी बन जाओगी कल्याणी। उठो कल्याणी उठो, उठो कल्याणी उठो, तुम्हारे भाग जाग चुके हैं। उठो स्वामी उठो, भगवान ने हमारी अर्ज सुन ली है। क्या हुआ कल्याणी, तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों? मुझे भी बताओ। खुश क्यों ना हो स्वामी, विष्णु भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और मुझे माँ बनने का वरदान भी दिया है। अब तो मैं भी माँ बन जाऊंगी, अब तो मैं भी माँ बन जाऊंगी स्वामी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है कल्याणी। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम हरिहरन। लगता है जगत कल्याण कार्य का शुभारंभ हो गया है। हाँ भोलेनाथ, शुभारंभ तो हो गया है, लेकिन जन्म देने के बाद मेरे ज्ञान की कमी हो जाएगी और इसलिए ज्ञान प्रदान करना और मेरा मार्गदर्शन करना आपका उत्तरदायित्व बनता है। हे हरिहरन, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने कार्य को भली भांति पूर्ण करूंगा। हे हरिहरन, आप जन्म लेने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महादेव। सुनो कल्याणी, अब वो समय आ गया है जब तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। इस बच्चे का जन्म कुछ ऐसे नक्षत्रों में हो रहा है कि इसे जन्म देते ही अगर इसे पानी में नहीं डाला गया तो तुम्हारे लिए और संसार के लिए विनाशकारी होगा। संसार की ओर तुम्हारी भलाई के लिए उचित है कि तुम बच्चा होते ही बच्चे को पानी में डलवा देना। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। हे भगवान, क्यों हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो? इतने वर्षों के बाद आपने हमें पुत्र दिया है और अब कहते हो कि इसे पानी में डाल दो। क्या हमारे हाथों से पाप करवाने के लिए आपने पुत्र वरदान दिया था भगवान? किन पापों की सजा दे रहे हो भगवान?
किन बातों की सजा दे रहे हो हमें भगवान? स्वामी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान इतना निर्दयी हो सकता है। एक माँ कैसे अपने जिगर के टुकड़े को पानी में डाल सकती है? माँ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। भगवान, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। और कुछ समय के पश्चात कल्याणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया। स्वामी, एक बार तो अपने पुत्र को देख लो। कल्याणी, उस बेटे को देखने का क्या मतलब जो हमारे पास ही ना रहे? क्या इसको एक बार भी लाड नहीं करोगे? एक बार तो देख लो। क्या सोच रहे हो समुद्र? सोच विचार का समय नहीं है। मोह को त्याग दो। जाओ, उठो, बच्चे को पानी में डाल दो। समुद्र उठो, शीघ्र शीघ्रता से बच्चे को पानी में डाल दो, नहीं तो विनाशकारी होगा। अवतारों का जीवन अवतार ही जान सके। कोई आम आदमी तो ना ही पहचान सके इस माया का भगवन। हो इस माया का भगवन भेद न पाया है। इस माया का भगवन कहीं भेद न पाया है। अरे वाह रे वाह जोगी, तेरी अद्भुत माया है। स्वामी, क्या बात है? आप इस तरह से चक्कर क्यों काट रहे हो? कल्याणी, मैं एक माँ को कैसे कह दूं कि वो अपना पुत्र मुझे दे दे? मुझे उसे मारने के लिए लेके जाना है कल्याणी। नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं दे सकती स्वामी। मैं अपना पुत्र कैसे दे दूं? कैसे दे दूं स्वामी? यही विधाता की मर्जी है कल्याणी। उसके आगे किसका जोर चलता है? नहीं स्वामी, ऐसा पाप नहीं कर सकती मैं। ये पाप नहीं है कल्याणी, ये तो हमारा कर्म है और धर्म भी है कल्याणी। नहीं स्वामी, मैं ऐसे कर्म और धर्म को नहीं मानती। नहीं। हमसे पहले ना जाने कितने लोगों ने अपने पुत्रों की कुर्बानी दी है। ये क्या कुर्बानी हुई स्वामी? लाओ कल्याणी। नहीं स्वामी, मैं किसी धर्म को नहीं मानती। मैं अपना पुत्र नहीं दूंगी। कल्याणी, हमें अपना धर्म निभाने दो कल्याणी। नहीं स्वामी, मैं नहीं दूंगी। ये तो हमें करना ही होगा। नहीं स्वामी, करना मैं ही नहीं होगा दूंगी कल्याणी। अपने जिगर के कल्याणी, टुकड़े को।
एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे, दे दे कल्याणी, एक पुत्र दे दे, खत्म कहानी, काहे इतना रोई, राम करे सो होई, राम करे सो होई। रामचंद्र वनवास गए थे, रामचंद्र वनवास गए थे, मात पिता ने कष्ट सहे थे, मात पिता ने कष्ट सहे थे, दशरथ और कौशल्या बनकर समझो किस्मत सोई, राम करे सो होई, राम करे सो होई। भक्त प्रहलाद की सुनी कहानी, भक्त प्रहलाद की सुनी कहानी, फिर काहे तू करती नादानी, फिर काहे तू करती नादानी, जो किस्मत में जो किस्मत में लिखा रहेगा, जान सके ना कोई, राम करे सो होई, राम करे सो होई। ध्वज ने वचन न टारा, मोर ध्वज ने वचन न टारा, पुत्र पर ही तो चला दियारा, पुत्र पर ही तो चला दिया आरा, बात कमल सिंह, बात कमल सिंह समय समय की, क्यों आंसू से आंखें धोए, राम करे सो होई, राम करे सो होई, राम करे सो होई, राम करे